और कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कह रहा है एक मीनार का ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, ठीक है, जिसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है और जो मीनार का जो पाद बिंदु है, ठीक है, जहाँ पे मीनार खड़ा है, ठीक है, वहां से जमीन के एक बिंदु के बीच की जो दूरी है वो दिया हुआ है हमें कितना, 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। माना ए बी एक मीनार है, ठीक है। तो मीनार का जो ये निचला जो ये पाद बिंदु जो इसका सेंटर है वहां से कुछ दूरी पे, भूमि पे, यानी कि कुछ दूरी कितना दे रहा है उसमें, 30 मीटर दे रहा है ये दूरी, 30 मीटर की दूरी। तो मीनार का जो शिखर है, तो शिखर जो आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो उन्नयन कोण हो रहा है, तो उन्नयन कोण क्या होता है, तो उन्नयन कोण का डेफिनेशन है कि मीनार की बात की जा रही है। तो यहाँ से मान लीजिए आप देख रहे हैं सपोज, तो ये आपके लिए मीनार का जो उन्नयन कोण हो जाएगा ये हो जाएगा। तो मीनार का उन्नयन कोण ये है। तो उन्नयन कोण का परिभाषा है कि दृष्टि रेखा जो होगा वो क्षैतिज रेखा के ऊपर होगा, यानी कि लाइट ऑफ साइट्स जो होगा वो ऊपर होगा किससे, हॉरिजेंटल लाइन से, ठीक है। तो ये उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और ये 90 डिग्री का यहाँ कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये कोण के जो सामने का जो भुजा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और इस कोण की बात की जा रही है ये सी कोण के लिए, तो सी कोण के लिए सामने का भुजा जो हो जाएगा वो पी का काम करेगा। तो ए बी क्या हो गया, पी हो गया, ए सी एच हो गया, और बी सी क्या हो गया हमारा, बी हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, कि ए बी क्या है हमारा, मीनार है, यानी कि क्या है, टावर है। और हमारा बी सी क्या है, दूरी है, ठीक है, भूमि के किसी बिंदु से पाद, मीनार के पाद बिंदु के बीच की ये दूरी है, ठीक है, बी सी। और ए सी क्या है, ये आपका ए सी जो है दृष्टि रेखा है एक तरीके से, ठीक है। तो ये है, तो हमें ज्ञात करना है ए बी, मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताया था कि यहाँ बी हमें पता है और हमें पी को ज्ञात करना है। तो हम ऐसे फॉर्मूले को यूज करेंगे कि जिसमें पी और बी हो। तो पी और बी कॉट थीटा में भी होता है और टैन थीटा में भी होता है। तो हम दोनों में से किसी एक फॉर्मूला का यूज करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। यहाँ हमें अगर एच ज्ञात करना रहता ना तो हम वहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा या कॉसेक थीटा का प्रयोग करते। लेकिन ये भी एक कंडीशन है कि बी के लिए, तो अगर बी जो हमें पता है तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे, कॉस थीटा का यूज करेंगे, ना कि साइन थीटा का। अगर साइन थीटा का यूज करेंगे तो पी हमें तो अभी पता ही नहीं है, तो पहले हमें पी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ देख लिए कि हमें पी बी, यानी कि बी से हमें पी को निकालना है। तो हम यहाँ किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, टेन थीटा का। तो लिखेंगे हम यहाँ पे नाउ टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। तो इसके लिए पी है ए बी और बी है आपका बी सी, ठीक है। और थीटा यानी कि उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, यानी कि टेन 30 डिग्री। तो ए बी हमें पता नहीं है और बी सी हमें पता है, ठीक है। तो बी सी कितना है, 30 मीटर। और 35 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3। अगर ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यानी कि त्रिकोणमिति सारणी नहीं याद है तो आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें मैंने काफी बेहतरीन तरीके से उसे, ठीक है, बताया है, एक्सप्लेन किया है। तो 35 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। और ए बी हमें नहीं पता है और ए बी बाई 30 मीटर है। तो 1/√3 इक्वल टू ए बी बाई 30 मीटर। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 × 30 मीटर इक्वल टू ए बी ×√3। तो हमें अब ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 30 मीटर को 30 मीटर ही लिख देंगे और यहाँ पे √3 इंटू में है तो इक्वल टू किधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बाई में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √3, ठीक है।
तो हम जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, वो रूट में नहीं होता है, तो हम इसको परिमेयकरण यानी कि रेशनलाइज के द्वारा हम इसे क्या करेंगे, परिमेयकरण विधि के द्वारा इसे हम सॉल्व करेंगे और रूट को हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये 30 मीटर बाई √3 इंटू, तो ये इससे इंटू हो जाएगा √3 बाई √3, यानी कि डिनोमिनेटर से गुना हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 इंटू √3 बाई √3 इंटू √3 इक्वल टू कितना होता है, √9 होता है। तो √9 है तो रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 3, √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो 3 से 30 कटेगा तो क्या हो जाएगा 10, और यहाँ √3 था इंटू √3, यानी कि 10√3 आ रहा है आपका। तो 10√3 क्या है, मीनार की ऊंचाई है, तो यहाँ लिख लेंगे, इसलिए मीनार की ऊंचाई कितनी है 10√3 है, और इंग्लिश में लिखेंगे द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। किसी तरह का कोई डाउट हो कमेंट में आप जरूर बताइएगा।